हेलो बच्चों, नीट स्पेशल सीरीज में काइनेमेटिक्स की रिवर बोट एनालिसिस की प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम नीट 24 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को क्या कि पूरा सुनना और बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। लेट्स सी। फिगर में आपको एक रिवर दिखा रखी है जो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ये रिवर की वेलोसिटी VRG है। इसे रिवर की वेलोसिटी बोला जाता है, इसे फ्लो वेलोसिटी बोला जाता है, इसे वाटर वेलोसिटी बोला जाता है। यहां पे हम क्या है कि दोनों स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। नीट में या तो आपसे पूछ जाता है कि यदि रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना होगा तो कितना टाइम लगेगा, और उस सिचुएशन में ड्रिफ्ट कितना आएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। और यदि रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ पे क्रॉस करना होगा तो शॉर्टेस्ट पाथ की कंडीशन क्या आएगी, जीरो ड्रिफ्ट क्या आएगी, कब कब पॉसिबल है, ये सारी सिचुएशन आज हम देखेंगे। देखिए, मान लीजिए ये बोट की वेलोसिटी है रिवर के अंदर, जिसको लिखते हैं VBR, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और मान लिया हमने ये रिवर विड्थ जिसकी वैल्यू L है, इससे क्या है कि ये VBR थीटा एंगल बना रहा है। ये रिवर विड्थ की वैल्यू बता रहा हूं आपको L। अब यहां पे क्या है कि स्विमर क्रॉस करना चाह रहा है या बोट इसको क्रॉस करना चाह रहा है, और यहां पे क्या है कि हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि रिवर विड्थ की डायरेक्शन में कोई भी क्या है कि करंट नहीं चल रही है। अगर करंट चलेगी तो आपको वो भी कंसीडर करना होगा। यहां पे करंट का डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज तक नीट में जितनी भी बार क्वेश्चन आया है उसके अंदर क्या है कि रिवर विड्थ की डायरेक्शन में करंट को इसके साथ इंट्रोड्यूस नहीं किया है, इसलिए हम आपको क्या है कि बात नहीं कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। जैसा क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाता है वैसे ही क्वेश्चन को हम क्या है कि हमने आपको वादा किया था कि नीट स्पेशल सीरीज में हम आपको वही क्वेश्चन लाएंगे जो नीट में आपको पूछे जा सकते हैं। तो लेट्स सी, यहां पर क्या है कि रिवर किससे क्रॉस होगी, रिवर बोट की वेलोसिटी के उस कंपोनेंट से क्रॉस होगी जो रिवर विड्थ के डायरेक्शन में है। इसके VBR के दो कंपोनेंट हो गए, एक कंपोनेंट तो गया VBR cos थीटा, ये कंपोनेंट तो क्या करेगा, रिवर को क्रॉस कराएगा, और एक कंपोनेंट है इसका VBR sin थीटा। ये VBR sin थीटा कंपोनेंट क्या करेगा, इसे रिवर के फ्लो होने के डायरेक्शन में जाने से बचाएगा। बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा, या रिवर फ्लो के अपोजिट ले जा पाएगा, ये डिपेंड करेगा VBR sin थीटा के मैग्नीट्यूड पे। अब बात कर रहे हैं सबसे पहले रिवर क्रॉस होने के टाइम पर। तो देखो रिवर क्रॉस होने का टाइम कितना होगा, ये रिवर की विड्थ जो आपको दे रखी है L, और रिवर विड्थ के डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है VBR cos थीटा, ये रिवर क्रॉस होने का टाइम है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं। अब हम आपको बता रहे हैं ड्रिफ्ट एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट क्या है कि बोट का डिस्प्लेसमेंट है अलोंग डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, जबकि डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाता है आपको बोट का, तो जहां से बोट स्टार्ट हुआ और जहां बोट पहुंचा है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बोट। ये बात आपको क्या है कि ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपको बता रहा हूं ड्रिफ्ट के अंदर ये है कि अगर रिवर फ्लो की डायरेक्शन में होता है इसे हम पॉजिटिव मानते हैं, और रिवर फ्लो की डायरेक्शन का अपोजिट होता है इसे हम नेगेटिव मानते हैं। ये हमारा कन्वेंशन है। ड्रिफ्ट को हमने एक्स लेटर से रिप्रेजेंट करा है, ये ड्रिफ्ट है। तो रिवर फ्लो की डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है VRG माइनस VBR sin थीटा इंटू रिवर क्रॉस होने का टाइम जो कितना है हमारे पास L/VBR cos थीटा, ये रिवर क्रॉस होने का टाइम है। तो ये हमारे पास ड्रिफ्ट की इक्वेशन है। अब हम आपको बता रहे हैं बोट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा L² प्लस x² का अंडर रूट, ये हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करेंगे इसके स्पेशल केसेस के बारे में। स्पेशल केस में क्या है कि पहला केस तो हमें क्या पूछा जाता है, यदि रिवर को हमें मिनिमम टाइम में क्रॉस करना हो तो कितना टाइम लगेगा। उस केस में क्या है कि बोट चलाने वाले को बोट को रिवर फ्लो की डायरेक्शन से कितने एंगल पे चलाना पड़ेगा, और उस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट बोट का कितना आएगा। एक एक केस आपको बता रहे हैं। आपके सामने इक्वेशन लिख रखी है रिवर क्रॉस होने के टाइम की। अब ये देखते हैं कि रिवर की विड्थ तो हमारी फिक्स होती है, और यदि हमें VBR क्या है कि पहले से कोई गिवन है, एट द गिवन वैल्यू ऑफ VBR। याद रखना VBR का मतलब ये रिवर के फ्रेम में बोट की वेलोसिटी, जब बोट रिवर में चल रहा है तब ये वेलोसिटी है। और VBR आपको क्या इंडिकेट करेगा कि रिवर में से खड़ा होकर कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो बोट क्या है कि VBR डायरेक्शन चलता हुआ नजर आएगा। कभी कभी क्या है कि यूज करेंगे VBG, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड फ्रेम में कोई व्यक्ति अगर देखेगा, ग्राउंड से कोई ऑब्जर्वर बोट को देखेगा, उसको क्या है कि बोट VBG डायरेक्शन में चलता हुआ नजर आएगा। ये इंडिकेशन है। सीधी सी बात है कि जब भी आपको वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू जिसके रेस्पेक्ट में दे रखी होगी, उस फ्रेम में आपको क्या है कि उस डायरेक्शन में चलता हुआ बोट नजर आएगा। क्योंकि वेलोसिटी आपको क्या बताती है,
किसी भी क्या है कि चीज की वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन बताती है, और जिस फ्रेम में होगा उस फ्रेम में वो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी। यदि ये वीबीआर है तो रिवर फ्रेम में बोट इधर चलेगा, और यदि वीबीजी है तो ग्राउंड फ्रेम में बोट उधर चलेगा। ये बात आपके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो रिवर क्रॉस होने का टाइम मिनिमम कब होगा, यदि एल फिक्स है, वीबीआर फिक्स है, तो टाइम मिनिमम कब होगा, जब ये कोस थीटा मैक्सिमम होगा। और कोस थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब यहां पे थीटा 0 डिग्री होगा। थीटा 0 डिग्री होने का मीनिंग क्या हुआ कि क्या है कि बोट चलाने वाला बोट को रिवर फ्लो की डायरेक्शन के 9 डिग्री पे चलाएगा। मींस अपनी बोट की सारी एनर्जी, बोट की सारी काइनेटिक एनर्जी केवल रिवर क्रॉस होने में कंज्यूम हो जाएगी। जैसे क्या है कि आप पढ़ते हो, जिस दिन आप क्या है कि अपनी सारी एनर्जी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में लगा दोगे, न कभी म्यूजिक सुनोगे, न कभी हिस्ट्री पढ़ोगे, न कभी न्यूज़पेपर पढ़ोगे, न किसी क्या है कि फालतू बातें करोगे, तो आपके मार्क्स क्या आएंगे, मैक्सिमम। क्योंकि आपने सारी एनर्जी किस में लगा दी है, पढ़ने में लगा दी है। तो बोट चलाने वाला अगर अपनी सारी एनर्जी किधर लगाएगा, केवल रिवर क्रॉस करने के लिए, तो क्या है कि उसका टाइम क्या होगा, मिनिमम। तो लेट्स सी मिनिमम टाइम। तो देखो मिनिमम टाइम का ये तो डायग्राम होगा, ये डायग्राम है आपको मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस होने का। मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम में क्या है कि बोट चलाने वाला इधर चलाएगा, वीबीआर की ये डायरेक्शन होगी, और वीबीआर की ये डायरेक्शन होगी तो वीबीआर साइन थीटा गायब भी हो गया, और वीआरजी क्योंकि रिवर है, कोई ये तालाब तो है नहीं है, तो वीआरजी अगर है तो वीआरजी किधर है, इधर की तरफ है, तो वीबीजी किधर आ जाएगा, वीबीजी इधर आ जाएगा। इसके मीनिंग भी आप समझ लो। वेलोसिटी आपको क्या है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन का आइडिया देती है। अगर रिवर फ्रेम से कोई देखेगा तो बोट इधर चलता हुआ नजर आएगा, ग्राउंड फ्रेम से कोई देखेगा तो बोट इधर चलता हुआ नजर आएगा। अब आपको बताते हैं यहां पे क्या है कि रिवर क्रॉस होने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा। ये है मिनिमम टाइम, जो कितना है, L/VBR। अब आपको बता रहे हैं यहां पे क्या है कि ड्रिफ्ट कितना आएगा। ड्रिफ्ट को हमने x से लिखा है। रिवर क्रॉस होने का टाइम कितना है, L/VBR। रिवर की वेलोसिटी कितनी, VRG। ये रिवर की वेलोसिटी है इनटू रिवर क्रॉस होने का टाइम, जो कितना है, L/VBR। और यदि बात करें क्या है कि डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे L² + x² का अंडर रूट। और आपसे अगर क्या पूछा जाता है कि बोट चलाने वाला बोट को रिवर फ्लो की डायरेक्शन से कितने एंगल पे चलाएगा, तो आपको दिख रहा है एंगल आपको दिख रहा है कि रिवर फ्लो की डायरेक्शन से कितने एंगल पे चला रहा है। देखो आप, ये है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, जिससे कितने एंगल पे चला रहा है, 90 डिग्री पे चला रहा है। ये चार ही तरीके के क्या है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको क्या है कि यहां पे ये भी बता देते हैं, अगर रिवर क्रॉस होने में क्या है कि अगर यहां से चलेगा सामने पहुंचेगा, उसको बोलते हैं रिवर क्रॉसिंग अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। रिवर क्रॉसिंग, रिवर क्रॉसिंग अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। तो देखिए अगर शॉर्टेस्ट पाथ पे रिवर क्रॉस होगा तो क्या होगा। शॉर्टेस्ट पाथ का मीनिंग क्या है, जहां से चला सामने पहुंचे। सामने कब पहुंचेगा, अरे सामने तभी पहुंचेगा जब रिवर अपना काम करना बंद कर दे या तालाब होए। ये तालाब तो है नहीं, रिवर है। रिवर है तो क्या है कि रिवर तो फ्लो होगी। इसका मीनिंग ये VBR sin थीटा इतना होना चाहिए जो VRG को क्या है कि कैंसिल कर सके। तभी क्या होगा, VBR sin थीटा VRG को कैंसिल कर देगा, तो VBR cos थीटा से क्या कर देगा, रिवर को क्रॉस कर लेगा और ठीक सामने पहुंचेगा। तो लेट्स सी, ये शॉर्टेस्ट पाथ की कंडीशन है। शॉर्टेस्ट पाथ के केस में अगर क्या है कि बोट चलाने वाला बोट को ऐसे चला रहा है VBR, और यदि उसकी कंडीशन ये है, अगर ये थीटा है और ये अगर VBR sin थीटा है और ये अगर VRG है, तो शॉर्टेस्ट पाथ पे चलने की कंडीशन क्या होगी, VBR sin थीटा ये इक्वल टू क्या आ गया, VRG। तो sin थीटा कितना आ गया, sin थीटा आ गया VRG अपॉन VBR। sin थीटा की वैल्यू जिंदगी में क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, लेकिन इस सिचुएशन में 1 नहीं हो सकती, क्योंकि sin थीटा 1 कब होगा, जब थीटा 9 डिग्री होगा। और थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, थीटा अगर 9 डिग्री होगा तो क्या होगा, ये रिवर को क्या है कि क्रॉस करने के लिए वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट बचेगा ही नहीं। जैसे क्या है कि आप पढ़ते हैं तो कभी कभी क्या है कि म्यूजिक भी सुनते हैं ताकि आप पागल ना हो सके, ताकि आप मजे में पढ़ाई कर सके। और आप क्या है कि थोड़े टाइम क्या है कि या मैक्सिमम टाइम आप क्या है कि पढ़ाई करते हैं। लेकिन अगर आपने क्या एडॉप्ट कर लिया, अगर आपने ये एडॉप्ट कर लिया कि सारा दिन म्यूजिक ही सुनेंगे, तो बच्चों पास कहीं से होंगे आप, समझ में आ गई बात। तो देखो
यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी पड़ेगी, 1 से कम होनी पड़ेगी। मीन्स क्या है कि रिवर को यदि शॉर्टेस्ट पाथ पे क्रॉस करना है, जीरो ड्रिफ्ट पे क्रॉस करना है, तो वीआरजी को वीबीआर से कम होना पड़ेगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर क्या है कि वीबीआर वीआरजी के इक्वल भी हुआ तब भी जीरो ड्रिफ्ट नहीं आएगा, और वीबीआर वीआरजी से कम हुआ तब भी जीरो ड्रिफ्ट नहीं आएगा, तो मिनिमम ड्रिफ्ट आएगा। और मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए जो भी एक्स की इक्वेशन होती है, उस एक्स की इक्वेशन को आपको क्या है कि थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो ऐसा क्वेश्चन तब आएगा जब आपको टॉप 10 में रैंक लानी होगी नीट में। अगर आपको टॉप 10 लाना है, और याद रखना वीआरजी किससे ज्यादा दे रखा हो, वीबीआर से ज्यादा दे रखा हो या इक्वल दे रखा हो, तो मिनिमम ड्रिफ्ट का केस आएगा। और मिनिमम ड्रिफ्ट का केस आएगा तो क्या होगा, मिनिमम ड्रिफ्ट के केस में क्या होगा, आपको डिफरेंशिएट करना होगा। ध्यान रखना, वीआरजी का अगर किससे ज्यादा आ जाए, वीबीआर ज्यादा आ जाए, तो एक्स निकालना और एक्स को थीटा के साथ डिफरेंशिएट करना, आपको मिनिमम ड्रिफ्ट का केस मिल जाएगा। थीटा निकल जाएगा और थीटा की वैल्यू यहां रख देना, मिनिमम ड्रिफ्ट आएगा। जीरो ड्रिफ्ट तो तभी आ सकता है जब वीबीआर वीआरजी से ज्यादा हो। अब आपके पास क्या है कि ड्रिफ्ट कितना आएगा, इससे निकाल लेना। अब रिवर क्रॉस होने के टाइम के बारे में बता रहा हूं। ये रिवर क्रॉस होने का टाइम है जो कितना आ रहा है, एल अपॉन वीबीआर कोस थीटा। यहां पे आप देख सकते हैं कि कोस थीटा की वैल्यू 1 से कम है, कोस थीटा की वैल्यू 1 से कम है। इसका मीनिंग क्या है कि टाइम किससे ज्यादा है, ये टाइम क्या है कि एल अपॉन वीबीआर से ज्यादा है। मीन्स क्या है कि जो मिनिमम टाइम लगा था ना उससे ज्यादा है। तो आप क्या देख रहे हैं, जब रिवर क्रॉस करने में टाइम मिनिमम लगता है, जब टाइम मिनिमम होता है तो पाथ मिनिमम नहीं होता, और जब पाथ मिनिमम होता है तो टाइम मिनिमम नहीं होता। ये एल अपॉन वीबीआर से ज्यादा है। इसको क्या है कि आप न्यूमेरिकल में ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप न्यूमेरिकल में ऐसे लिख सकते हैं। इस कंडीशन साइन थीटा से कोस थीटा निकाल लेंगे तो एल अपॉन कितना आ जाएगा, एल अपॉन आ जाएगा वीबीआर स्क्वायर माइनस वीआरजी स्क्वायर। ऐसे आप इसको लिख पाएंगे। ये आपके पास क्या है कि यहाँ पे ये टाइम आ गया। इसको और बढ़िया लिख देते हैं आपको, ताकि आपको क्या है कि साफ दिख जाए। देखो इस सिचुएशन में टाइम आपके पास आएगा एल अपॉन वीबीआर कोस थीटा, जिसको हमने क्या लिख दिया, एल अपॉन अंडर रूट वीबीआर स्क्वायर माइनस वीआरजी स्क्वायर, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं एल अपॉन वीबीजी। क्योंकि इस सिचुएशन में क्या है कि हमारा बोट इस सिचुएशन में ये वीबीजी है, ये वीबीजी सामने पहुंचेगा, सीधा सामने पहुंचेगा। अब आपको जिसको बोलते हैं जीरो ड्रिफ्ट, तो जीरो ड्रिफ्ट की कंडीशन आपको क्या है कि कब मिलेगी, जीरो ड्रिफ्ट की कंडीशन, कंडीशन फॉर जीरो ड्रिफ्ट, ये तभी मिलेगी जब वीबीआर वीआरजी से ज्यादा होगा। क्योंकि अगर वीबीआर वीआरजी के इक्वल हो गया, अगर वीबीआर वीआरजी के इक्वल हो गया तो क्या होगा, वीबीआर अगर वीआरजी के इक्वल है तो साइन थीटा 1 होगा, साइन थीटा 1 थीटा 90 डिग्री होगा, तो बोट कहीं से क्रॉस होगी, क्रॉस ही नहीं होगी ना। तो जिंदगी है तो क्या है कि रिवर फ्लो की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही सेट रहेगा। तो समझ में आ गई बात। तो ये केस के अंदर क्या है कि आप मिनिमम ड्रिफ्ट निकाल पाएंगे कब, अगर वीबीआर किससे कम आ जाए, वीआरजी से कम आ जाए। ये तो केस रहेगा जीरो ड्रिफ्ट का, और ये केस रहेगा मिनिमम ड्रिफ्ट का। मिनिमम ड्रिफ्ट के केस में बच्चों आप dx अपॉन डी थीटा जीरो करना और थीटा निकालना, और थीटा की इक्वेशन को क्या है, आप थीटा को क्या है कि एक्स की इक्वेशन में पुट कर देना, तो आपको एक्स का आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या है, इस पे कुछ इलिस्ट्रेशन भी आपको बता देते हैं सेम तरीके के, ताकि आप आराम से क्या है कि क्वेश्चन सोल्व कर सके। लेट्स सी। देखो आपको क्या है कि एक क्वेश्चन दिया है जिसमें रिवर की विड्थ दे रखी है। बच्चों मान लो रिवर की विड्थ दे रखी है आपको 2 किलोमीटर, ये रिवर की विड्थ दे रखी है, ये रिवर की विड्थ दे दी आपको 2 किलोमीटर, और मान लो रिवर की वेलोसिटी दे दी 3 किलोमीटर पर आवर, और आपको क्या है कि यहां पे स्विमर की वेलोसिटी दे दी या बोट की वेलोसिटी दे दी विद रेस्पेक्ट टू रिवर 4 किलोमीटर पर आवर। अब आपको पूछा है कि मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करनी होगी तो कितना टाइम लगेगा, और क्या है कि यहां पर ड्रिफ्ट कितना होगा। तो देखो मिनिमम टाइम के लिए आपको पता ही है कि बोट चलाने वालों को किधर चलाना पड़ेगा, सीधा चलाना पड़ेगा। सीधा चलाना पड़ेगा तो क्या है कि कितना टाइम लगेगा, एल अपॉन वीबीआर, तो टाइम कितना लगा 1/2 आवर, इतना टाइम लगेगा। इस सिचुएशन में ड्रिफ्ट कितना आएगा, रिवर की वेलोसिटी कितनी 3, और ये टाइम कितना रिवर क्रॉस होने का, आधा घंटा, तो यहाँ पर ड्रिफ्ट आ गया 1.5 किलोमीटर या 3/2 किलोमीटर। इसका क्या है कि बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एल कितना है 2 स्क्वायर प्लस 3/2 स्क्वायर,
ये कितना हो जाएगा, इसे सोल्व करेंगे तो ये आ गया 4 + 9/4, जिसे सोल्व करेंगे तो 16 + 9 25/4, जिसे सोल्व करेंगे ये आ गया 5/2 किलोमीटर। ये आपके पास क्या है कि बोट का डिस्प्लेसमेंट है। और क्या है कि इस सिचुएशन में अगर आपसे पूछ जाता है कि मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो बोट चलाने वाले को क्या है कि रिवर फ्लो की डायरेक्शन से कितने एंगल पे चलाना पड़ेगा, 90 डिग्री पे। ये तो क्या है कि केस हो गया हमारा मिनिमम टाइम का। अब आपको बताते हैं, अगर यही क्वेश्चन में अगर आपको पूछ लिया होता कि शॉर्टेस्ट पाथ पे अगर रिवर क्रॉस करना है तो क्या करना होगा, देखते हैं। अब आपको बात बता रहे हैं शॉर्टेस्ट पाथ की। शॉर्टेस्ट पाथ का क्या है कि केस आपको बताया था, शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर कंडीशन क्या आएगी, शॉर्टेस्ट पाथ में कंडीशन आएगी अगर ये एंगल थीटा है तो VBR sin थीटा मींस 4 sin थीटा इक्वल टू बनेगा 3। तो यहां से sin थीटा कितना बन गया, 3/4। और sin थीटा निकल गया तो cos थीटा अपने आप निकल जाएगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। राइट एंगल ट्राइंगल में sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या है कि बेस कितना हो जाएगा, 4² - 3² 16 - 9 कितना हो जाएगा, √7। तो यहां से cos थीटा निकल जाएगा। अब रिवर क्रॉस होने का टाइम कितना लगेगा, L जो कितना दे रखा है 2 VBR कितना दे रखा है 4 cos थीटा कितना है यहाँ पे, √7/4। तो ये कितना आ गया, 2/√7 आवर। ये तो रिवर क्रॉस होने का टाइम है जो मिनिमम टाइम से ज्यादा है। इस सिचुएशन में क्या है कि ड्रिफ्ट तो 0 होगा। और आपसे पूछा जाता है कि क्या है कि बोट चलाने वालों को बोट को रिवर फ्लो की डायरेक्शन, ये बोट रिवर फ्लो की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। इस रिवर फ्लो की डायरेक्शन से कितने एंगल चलाना पड़ेगा, ये चलाना पड़ेगा 90 + थीटा। तो यहां पे क्या है कि थीटा तो कितना आ गया, थीटा आ गया sin इनवर्स 3/4। इतने एंगल पे रिवर फ्लो की डायरेक्शन से बोट को चलाना पड़ेगा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। तो बच्चों आपने देख लिया, यदि रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है तो हमें क्या करना होगा, बोट को रिवर फ्लो की डायरेक्शन के 9 डिग्री पे चलाना पड़ेगा। और यदि बोट को शॉर्टेस्ट पाथ पे लेके जाना है, जस्ट अपोजिट बैंक पे पहुंचाना है, उस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, बोट की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से ज्यादा होगी तभी उसका ये कंपोनेंट रिवर को बैलेंस कर पाएगा। मींस उस सिचुएशन में VBR sin थीटा को VRG के इक्वल कर देंगे और सोल्व कर देंगे। जनरल बात आपको क्या पता चली है, आपको ये पता चली है कि यदि रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना होता है, जब टाइम मिनिमम होता है तो पाथ मिनिमम नहीं होता है। और यदि रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ पे क्रॉस करना होता है, यदि पाथ मिनिमम होता है तो टाइम मिनिमम नहीं होता। याद रखना, मैक्सिमम नहीं होता है। मैक्सिमम का मतलब तो क्या हुआ, क्रॉस ही ना करो आप। ओके, जैसे अपन नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो यहां पे सिर्फ मिनिमम टाइम की बात होती है। मिनिमम टाइम क्या, अगर हम 12th में हैं तो पहले अटेम्प्ट में हम सेलेक्ट हो जाएं। इसका कोई नीट पास होने का कोई मैक्सिमम टाइम हम डिफाइन नहीं करेंगे। ऐसे तो हम क्या कि अगले जन्म में भी हम क्या कि डॉक्टर बन लेंगे अगर पढ़ लेगा, तो ऐसा नहीं करना है। ओके बच्चों, तो बने रहिए नीट की स्पेशल सीरीज में। ये आपको क्या कि 100% आपके मुकाम 180/180 पे आपको पहुंचा देगी। और हमारा क्या है कि जो बच्चों हमने किया कि ऑनलाइन ऑफलाइन जो क्लासेस चालू कर रखी हैं, जिसके सारे क्या है कि डिस्क्रिप्शन आपको दे रखे हैं। हमारा यूट्यूब चैनल मेडिट्रेक कोटा, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा ऐप जो क्या है कि मेडिट्रेक के नाम से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा सेंटर जो इंद्र विहार के अंदर लोकेटेड है, इंद्र विहार कोटा में, वहां पे आप आके पर्सनली 9783470260 पर आप फोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और आप क्या है कि हमारे यहाँ क्या है कि कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, 180 में से 180 ला सकते हैं बच्चों। और अपने क्या है कि जो ड्रीम है कि इस साल आपको डॉक्टर बनना है, 100% क्या है कि अपने सपने को साकार कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों।